आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जावेद अख्तर खान फ्रॉम ज्ञानगंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट along with my team members welcome to you all. Now आज का ये वीडियो लेक्चर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टॉपिक को कवर करेगा। अभी तक जो पिछला वीडियो था उन वीडियो में हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को ड्राइव कैसे करते हैं, उसको कंप्यूट कैसे करते हैं और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से किसी स्ट्रिंग की मैपिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को किस तरह से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन इस वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, पाइथन, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा कि यूनिट नंबर 1 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंपाइलर का जो काम होता है वह ट्रांसलेटर एज अ हाई लेवल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है और उसके लिए टारगेट प्रोग्राम जनरेट करता है। तो जनरली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे यूज़ करते हैं तो C यूज़ करते हैं, C++ यूज़ करते हैं, जावा यूज़ करते हैं। इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किस तरीके से सेट ऑफ रूल प्रोड्यूस करती है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसमें हमने एज अ नॉन टर्मिनल ब्लॉक लिया है। तो ब्लॉक जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोड सेगमेंट हम लिखते हैं तो उसमें ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स जो है वो n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को कवर करता है। तो यहाँ पे ब्लॉक जो है इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर, तो ये ब्लॉक जो है हमने एज अ नॉन टर्मिनल लिया है जो कैपेबल है एक दूसरे नॉन टर्मिनल को जनरेट करने के लिए जो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट्स हैं, या तो सिंगल स्टेटमेंट होगा या बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम जैसे हम लिख रहे हैं तो उसमें ब्लॉक्स हुआ, तो ये ब्लॉक का कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का एक सेट ऑफ रूल या प्रोडक्शन जो है वो बना के दिखाया गया हुआ है। नेक्स्ट जो है जो नॉन टर्मिनल जो ब्लॉक जनरेट कर रहा है वो है स्टेटमेंट्स। तो आइए देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट्स जो है यह किस तरीके से प्रोडक्शंस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्टेटमेंट जो है वो नल सिंबल को प्रोड्यूस कर रहा है। नल सिंबल जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जो नल सिंबल होता है वो टर्मिनेशन के काम आता है और स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट्स को और सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहा है एज अ नॉन टर्मिनल। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स बना स्टेटमेंट्स के लिए, तो ये स्टेटमेंट से रिलेवेंट थिंग्स को इवैल्यूएट करेगा, कंप्यूट करेगा, आपका जो सेट ऑफ कोड जो आपने लिखा है उससे मैप्ड करेगा। अगर ये फॉर्मुलेटेड कंप्यूटेशन प्रॉपर मैप होता है तो आपका प्रोग्राम फर्दर एग्जीक्यूट होगा और जो भी फर्दर इंस्ट्रक्शन है उसके लिए आगे जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, सपोज मान के चलिए कि यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स प्रॉब्लम करता है, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपना देखा था फंक्शन प्रोटोटाइप अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर से मैप नहीं हुआ तो वो क्या करता है, एरर मैसेज जनरेट करता है। सिमिलरली यहाँ पे जो भी आप सेट ऑफ रूल्स देख रहे हैं, अगर कोई भी सेट ऑफ रूल्स प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर प्रॉब्लम करता है या मैप्ड नहीं होता तो वो एरर मैसेज जनरेट करेगा। अब ये जो एरर मैसेज है ये कंपाइलर एरर हैंडलर के द्वारा इवैल्यूएट करेगा। एरर हैंडलर हम अपने यूनिट नंबर 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं इन द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एरर हैंडलिंग, व्हाट काइंड्स ऑफ एरर, दीज ऑल द थिंग्स वी वर ऑलरेडी कवर्ड। नेक्स्ट जो है हमारे पास एज अ नॉन टर्मिनल वह हमने यूज किया है स्टेटमेंट, लाइन नंबर 3। अब ये स्टेटमेंट जो है ये नॉन टर्मिनल है, यह एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने का काम करता है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस जैसे मान के चलिए कि हमने अगर लूपिंग एक्सप्रेशंस हो गए आपके, इफ एल्स हो गया है ना, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट को, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए, ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए ये सेट ऑफ रूल्स जो है वो सफिशिएंट है। और यह सेट ऑफ रूल्स जो है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में फॉर कंपाइलेशन के लिए यूज होता है। जैसे किसी प्रोग्रामिंग में हमने इफ एंड एल्स का यूज किया या लेडर इफ का यूज किया तो वो उसको कंप्यूट कैसे करेगा,
वो उसके साथ मैपिंग कैसे करेगा। तो उसके लिए जो हमें कॉन्टेस्ट फ्री ग्रामर बनानी है या जो बना रखी है वो रूल नंबर 3 में आप देख रहे हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट यहाँ पर एक्सप्रेशंस को कवर कर रहा है एज अ प्रोडक्शन और नॉन टर्मिनल, और इफ एंड एल्स एक्सप्रेशन ब्लॉक होगा, वाइल का ब्लॉक होगा, डू वाइल का ब्लॉक होगा, और ब्लॉक्स बहुत सारे हो सकते हैं और ये आगे कंटिन्यू है, यानी यहाँ पर n नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए आपके प्रोग्राम को मैप करेंगे। आगे चलते हैं एक्सप्रेशंस को। आइडेंटिफायर, एक्सप्रेशन जो है आइडेंटिफायर है, फिर इसमें कंटेंट है, और फिर ये नीचे एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन जो आप देख रहे हैं, एक्सप्रेशन माइनस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एस्ट्रिक ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे के सारे जो हैं ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट और कंप्यूट करने का काम करते हैं। ओके, तो ये जितने भी सेट ऑफ रूल्स हैं ये एक प्रोग्रामिंग कोड को, जैसे हम एडिशन ऑफ 2 नंबर बनाते हैं या फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, तो जो कंपाइलर है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, वह कंपाइलर इसको कैसे मैप करेगा कि जो आपने सेट ऑफ रूल्स या जो कोडिंग स्ट्रक्चर लिखा है वो एज पर द ग्रामर, एज पर द प्रोग्राम स्ट्रक्चर सेटिस्फाइंग है या नहीं, है ना। एक और एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे प्रिंट एफ की बात करते हैं, तो जनरली प्रिंट एफ के लिए हम सी में प्रिंट एफ फंक्शन यूज कर लेते हैं, सी प्लस प्लस में हम सी आउट यूज करते हैं, जावा में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है किसी मैसेज को प्रिंट करना, बट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इसका जो सेट ऑफ रूल्स है, इसका जो लिखने का तरीका है वह डिफरेंट है। वह किससे मैप होते हैं, ये सारी की सारी चीज जो है ये CFG से मैप होते हैं पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के लिए, पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को मैप करने के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इस स्क्रीन के बिहाफ में हमने देखा कि जो CFG है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, जिसमें पहला जो है स्टार्टिंग सिंबल वह ब्लॉक होता है, ब्लॉक स्टेटमेंट्स को कवर करता है, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ब्लॉक जो है स्टेटमेंट एज अ इफ एल्स यूज कर ले, वाइल यूज कर ले या लूपिंग यूज कर ले, डू वाइल यूज कर ले, और बहुत सारे जितने भी हम छोटे छोटे सेगमेंट्स बना सकते हैं वो पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स में आएंगे। एक्सप्रेशंस जो है यहाँ पर आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा हुआ है सेट ऑफ रूल्स, कंटेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा हुआ है, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए लिखा हुआ है। तो गाइस इन सब को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर CFG से मैप्ड करने के लिए सेटिस्फाइंग होगा, कैपेबल होगा। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो इन द फुल फ्लैश डिटेल ऑफ these statements are working on a behalf of contest free grammar. Thank you.